मैं हूँ सुधीर और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें अब मैं कवर करने वाला हूँ कि चैप्टर के वेटेज क्या होने वाले हैं, कि इस चैप्टर के ऑप्शन में कौन सा चैप्टर आने वाला है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको मालूम है हमारा एग्ज़ाम दो तरह से होता है। एक होता है जो हमारा कॉलेज में होता है, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी में यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और एक होता है बोर्ड जो हमारा सेंटर पे लगता है। ठीक है, अब इसमें हमको दो तरह से होता है। एक होता है फर्स्ट हमारा रिटर्न एग्ज़ाम होता है जो कि होता है 50 मार्क्स का, और एक होता है 80 मार्क्स का, और उसमें कुछ हमारा प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का। ओके, तो हमारे पूरे 3 टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं। अब जो हमारा बोर्ड का होता है, बोर्ड का भी वैसे होता है। एक होता है रिटर्न जो कि हमारा 80 मार्क्स का, और दूसरा है एप्लीकेशन एमसीक्यू कितने का रहेगा 20 मार्क्स का। मीन्स आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आपको दो एग्जाम समझे। अभी देखते हैं कि पेपर का जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन वाइज वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या पूछेगा, अग्री एंड डिसअग्री का पूछेगा। जो भी आपको सेंटेंस देगा वो पूछेगा कि इस सेंटेंस से आप अग्री है या डिसएग्री है। अगर एग्री है तो अग्री लिखेंगे एंड सेंटेंस को रीराइट करेंगे। सेंटेंस को रीराइट करना कंपलसरी है। सेकंड है आंसर इन वन सेंटेंस ओनली। सपोज द टर्म देगा, आपको डेटर्स देगा और पूछेगा उसको आप वन सेंटेंस में उसका मीनिंग समझा दो, उसका आंसर लिख दो। या आपको दिया अकाउंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दिया, बोलेगा आप उसका मीनिंग पूरा लिखो, तो आपका आंसर इन वन सेंटेंस में दे सकता है। फिर है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब आपको एमसीक्यू देने वाला है। आपको ए ऑप्शन सही लगा तो ए पे टिक करेंगे, बी लगा तो बी पे, डी लगा तो डी पे। तो आपको एमसीक्यू करना है, 4 ऑप्शन रहेंगे एंड देन वो करना है। फिर आपको क्या देगा, एक टर्म और फ्रेज, मतलब आपको एक सेंटेंस देगा। सपोज अकाउंट का डेफिनेशन दे देगा, पूछेगा उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कीजिए, फ्रेज यूज़ कीजिए, तो हम अकाउंट लिखेंगे वैसे हमको। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आएगा। ठीक है, आपको पूछने वाले फाइनल अकाउंट जो कि होने वाला है 12 मार्क्स का। फिर है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन एनपीओ से आएगा आपको, वो भी कितने का 12 मार्क्स का ही आएगा। फिर आपको पूछेंगे एडमिशन या रिटायरमेंट से आ सकता है। दोनों चैप्टर से एक एक सम्स आएंगे जो कि एक के ऑप्शन में एक रहेगा। मीन्स या तो आप एडमिशन कर लो या तो आप रिटायरमेंट कर लो, बट पार्टनरशिप में पार्टनरशिप ही आने वाले, आपको ऑप्शन में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में एक ऑप्शन मिल रहा है। तो ये था आपका पूरा 50 मार्क्स का पेपर पैटर्न। अब जो 20 मार्क्स का मैंने ऊपर आपको बोला, अब वो चेंज हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, अगर एप्लीकेशन बेस में हुआ तो आइदर ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा। फिर रिराइट द सेंटेंसेस एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको दे देगा डेटर्स इतना है, बैड डेट्स इतना हो गया, देन न्यू बैड डेट्स कितना रहेगा वो आपको रहेगा। फिर एक आपको स्पेसिमेन बैलेंस शीट का बनाना, बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन, मतलब उसका फॉर्मेट आपको ड्रॉ करने आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमको क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ऊपर हमने देखा था स्पेसिमेन था कि एमसीक्यू आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन जो अभी अभी हमारा करंट चल रहा है उसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। तो पहला है हमारा जो कि हमारा कितने मार्क्स का होगा 20 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स में क्या क्या पूछ सकते हैं वो देखिए। 20 मार्क्स में आ सकता है आपको सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। आपको एक टर्म और फ्रेज देना होगा जो कि कितने मार्क्स का रहेगा। पर क्वेश्चन कितना है 1 मार्क्स आएगा, पूरे 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, फिर ट्रू और फॉल्स कितने का आएगा आपका, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, फाइंड द ऑड वन हो सकता है, कंप्लीट द सेंटेंसेस हो सकता है, आंसर द फॉलोइंग वन वन सेंटेंस हो सकता है, अग्री डिसएग्री हो सकता है। तो आपको ये सब कितने के रहेंगे, सब 1 1 मार्क्स के रहेंगे। अगर आपको पूछा फॉर्मेट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है तो आपको 5 मार्क्स के पूछेंगे, नहीं तो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और ये क्वेश्चन हमको मिलेंगे कहाँ से, हमारे मन में ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा ना कि ये क्वेश्चन हमको कहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं अपने टेक्स्ट बुक के पीछे से,
जो हमारा रहता है MCQ, ट्रू फॉल्स, एग्री डिसएग्री, तो हमको ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलने वाला है, पूरा हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे से। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, तो 2 में क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको बोला एनी 2 विल बी आस्क्ड, मतलब इसमें से कोई दो पूछ सकता है, या तो आपको पार्ट एडमिशन आएगा या तो रिटायरमेंट ऑप्शन में रहेगा। अगर डिसोल्यूशन पूछा तो आपको क्या आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब इन दोनों के ऑप्शन में कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। अगर डिसोल्यूशन आएगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, और एडमिशन आया तो आपको रिटायरमेंट आएगा। ठीक है, एडमिशन के बदले क्या आएगा, रिटायरमेंट। एक क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही है, एनी टू रिमेनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछ लिया, एडमिशन पूछ लिया उसने, तो यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पूछेगा। ठीक है, तो मतलब ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दो आने वाला है, आइदर क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा। अगर आप एडमिशन कर रहे हो तो रिटायरमेंट छोड़ भी सकते हो, ऑप्शन में लेके जा सकते हो। अगर आप डिसोल्यूशन कर रहे हो तो पार्टनर्स बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑप्शन में लेके जा सकते हो, और आप बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो तो डिसोल्यूशन को ऑप्शन में लेके जा सकते हो। इसका सिंपल मीनिंग ये है। अब आता है आपको क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन में ऑप्शन आने वाला है। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसका वेटेज क्या रहेगा, चैप्टर वाइज वेटेज कितना रहेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला आपको ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का पूछने वाला है, 20 मार्क्स का। ये देखिए 20 मार्क्स, ऑप्शन इसमें कुछ नहीं रहता तो 20 मार्क्स का 20 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, वो कैसा रहेंगे, 60 मार्क्स, उसका ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा ना, वो कितने का रहेगा, पूरा टोटल 96 आएगा, जिसमें हमको अटेंड करना है कितने का, 60 मार्क्स हमको अटेंड करना है। ठीक है, अब देखिए हमको कौन से चैप्टर कितना वेटेज देता है वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से मैंने क्या बोला था, 4, यहाँ पे आपको उससे 4 MCQ बनेंगे। आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो रहेंगे सॉल्व करने के लिए कितने, 12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इसमें सेम ऑप्शन दूसरा भी वही रहेगा। फिर सेकेंड आता है NPO। NPO में भी वैसे ही आपको 12 मार्क्स के प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स के MCQ पूछेंगे। मीन्स दोनों चैप्टर से 32 आएंगे, मतलब 16 और 16 32। फिर आता है, इसमें से कोई एक पूछेगा, मतलब आपका मैंने बोला था ऑप्शन में लेके जाना है इसको, तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें से सब में से कोई आ सकता है। तो आपको ये कितने का पूछ रहा है, टोटल MCQ 20 मार्क्स का पूछेगा प्रैक्टिकल, और ये कितने का होगा, पूरा 8 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चन दो दो आएगा MCQ, तो 8 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आता है रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब डेथ आ जाएगा आपका, डेथ ऑफ पार्टनर। फिर मतलब कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स आपका पूछेगा। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग, इन सबको मिला के कितना आने वाला है प्रैक्टिकल का, 16 मार्क्स आने वाला है, और बाकी 4 मार्क्स का क्या आने वाला है, MCQ आने वाला है। ये आपका 60 मार्क्स प्रैक्टिकल और 4 मार्क्स का MCQ। तो हमेशा की तरह ही मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पेपर पैटर्न अच्छा लगा हो, चैप्टर वाइज आपको वेटेज समझा हो, और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है जो आप करके जाओ। तो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, स्किप करो ही मत, ये आपका IMP रखो। देन एडमिशन आप करके जाओ ताकि ऑप्शन में आपको कुछ सोचना ना पड़े। देन 2 चैप्टर मैंने बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज कर लो, 3 चैप्टर। और फिर आपका बच रहा है NPO। तो आप ये चैप्टर करके जाओ, ये 4 चैप्टर आपको 60 प्लस लाने में बहुत हेल्पफुल करेगा। कौन कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, NPO, एडमिशन और कंपनी अकाउंट कर लो, और आप कर लो, हाँ, आप इतना करके जाओ।
और मैं आपको इस चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल पे बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।